हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पॉर्टेंट स्टडी। और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं हिंदी विषय लेकर आई हूँ। हिंदी विषय में हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय एवं रचनाएं। नाम, इनका नाम था तुलसीदास और बचपन का नाम राम बोला। जन्म 1532 ईस्वी में 1589 विक्रम संवत। स्थान था कस्बा राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। निधन संवत 1680। पिता का नाम था आत्माराम, माता का नाम हुलसीबाई, पत्नी का नाम रत्नावली। आगे इनकी रचनाएं दी गई हैं कुछ, जैसे रामचरितमानस थी, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। तो इनके हम जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में कस्बा राजापुर, जिला बांदा में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में कस्बा राजापुर, जिला बांदा में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम पंडित आत्माराम था और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनकी कृति में इनके पिता का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इनकी माता का उल्लेख इनकी कृतियों में मिलता है, जिन्होंने दोहे में भी लिखा है, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। आगे देखते हैं। अर्थात राम कथा तुलसी के लिए माता हुलसी के हृदय समान है। तो राम कथा तुलसी के लिए माता हुलसी के हृदय समान है। अनेकों साक्ष्यों में भी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी मिलता है। जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं हमें, उनमें भी ये बताया गया है कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी माता का नाम हुलसी ही है। कुछ जनश्रुति यह भी है कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तभी से इनके पिता इन्हें अशुभ मानते थे और इन्हें किसी दासी के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी हैं जो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो इनके जो पिता हैं इन्होंने अशुभ मानकर इनको किसी दासी के हवाले कर दिया था। आगे है, इनको जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से इनकी माता का देहांत हो गया और हो जाने के कारण इनके पिता क्रोध और भी स्वाभाविक हो गए। तो ये इनके पिता जो क्रोधित हो गए थे, तभी से इनको जो घर से बाहर निकाल दिया, मतलब दासी को दे दिया था, क्योंकि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के तुरंत बाद। आगे है, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला। जो पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा क्योंकि जन्म लेते ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। राम नाम का इन्होंने उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। बड़े होने पर जब ये बाबा नरहरि की शरण में गए, तब तुलसी के पौधे के नीचे सोते हुए उनके मस्तिष्क पर तुलसी के पत्तों को पड़ा हुआ देखकर बाबा नरहरि ने उनका नामकरण तुलसीदास कर दिया। तो जो उनका तुलसीदास नाम है वो कैसे रखा गया, क्योंकि जो सो रहे थे तुलसी के पेड़ के नीचे, तो उनके जो मस्तिष्क पर तुलसी के पत्ते गिर गए और उन्होंने देख लिया बाबा नरहरि ने, तो उनका नाम क्या तुलसीदास रख दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोनों ही नामों का उल्लेख किया है। जो उनको जो नाम एक राम बोला और तुलसीदास है, उनके लिए दोहा भी इन्होंने लिखा अपनी रचना में दोनों नामों के लिए। राम को गुलाम नाम, राम बोला राख्यो नाम, राम नाम कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भोगते तुलसी तुलसीदास। आगे देखते हैं। गोस्वामी जी यौवनावस्था में संस्कृत भाषा और विविध शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त कर काशी को गए। इनकी विद्वता प्रभावित होकर पास के गांव के किसी ब्राह्मण ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे कर दिया। तो जो रत्नावली है क्या है, उनकी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, ऐसे इनका विवाह हुआ। और फिर तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से अधिक मोह था। जो तुलसीदास जी थे, इनको अपनी पत्नी से बहुत मोह था। एक बार रत्नावली इनकी अनुपस्थिति में बिना बताए अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास आधी रात को उनसे मिलने उनके घर की दीवार पर चढ़ गए। ये देखकर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, और वह जिस साधन से आए उससे तो और ज़्यादा गुस्सा आया। वह सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़ते हुए आए थे, और उस समय रत्नावली ने इन्हें बहुत फटकारा और कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तासो ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में होती ना तो भव भीति। आगे देखते हैं। पत्नी द्वारा की गई इस भर्त्सना के बाद से ही तुलसीदास जी को मोहांध मन सांसारिक आकर्षण से विरक्त हो गया और वे राम भक्ति में लीन हो गए।
वृद्धावस्था में उन्हें एक बार भयंकर बाहु पीड़ा का सामना करना पड़ा था, जिसका उल्लेख कवितावली में हुआ है। इनको एक वो बीमारी हो गई थी, इससे बाहु पीड़ा का सामना करना पड़ा, और जो उनका उल्लेख है इसका कवितावली में किया गया है। हनुमान बाहुक तो इस पीड़ा के शमन हेतु में ही लिखी गई है। जो इनकी पीड़ा हुई थी वो हनुमान बाहुक जो है उस पीड़ा से शमन हेतु लिखी गई है। पीड़ा की अनुभूति इतनी तीव्र थी कि वे कहते हैं, पाव पीर, पैर पीर, बाहु पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर भई है। आगे है, परंतु इतने पर भी वे विचलित नहीं हुए और राम भक्ति करते रहे, क्योंकि तुलसीदास जी राम भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने अपनी मतलब बीमारी भी नहीं देखी और उसी में लीन रहे। संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर दिया। और इस विषय में निम्नलिखित दुआ मिलता है हमको। संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। आगे है दोस्तों तुलसीदास की रचनाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास लोकमानस के कवि थे। लोकमानस के कवि थे। गोस्वामी ने छोटे बड़े सब कुल मिलाकर 12 ग्रंथों की रचना की थी, जो इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है रामलला नहुछु, दूसरा है वैराग्य संदीपनी, तीसरा है रामाज्ञा प्रश्न, चौथा है जानकी मंगल, पांचवा रामचरितमानस, छठा पार्वती मंगल, सातवां गीतावली, आठवां कृष्ण गीतावली, नौवां बरवे रामायण, 10वां दोहावली, 11 कवितावली, 12 विनय पत्रिका। तो दोस्तों ये हमारा पूरा तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में हमने बताया है। और ये जो जीवन परिचय है ये हर एग्ज़ाम में मतलब पूछे ही जाते हैं इनके बारे में, चाहे 10th हो 12th हो, जीवन परिचय आता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अदर एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।